किसी का अनम्यूट है शायद, तो चेक कर लीजिए। अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये संगीता माता जी। संगीता मैया। महापुरुष दूर, लेकिन वहाँ मुझको दैवी दैवी प्रकृति के आश्रिताः शरणागत भजन्ति सेवा करते हैं अनन्य मनसः अविचलित मन से ज्ञात्वा जानकर सृष्टि का आदिम उद्गम अव्ययम अविनाशी। धन्यवाद। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति की संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि यह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। हमने पहले भी एक बार महात्मा पे डिस्कस किया था क्लास में, है ना, कि महात्मा कौन, कैसे लोग होते हैं। तो कह रहे सबसे पहला लक्षण क्या है कि वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, अर्थात देवताओं के तुल्य उसकी जो स्वभाव है वो स्थित रहता है। वो भौतिकता में उसका स्वभाव नहीं रहता, वह भौतिक प्रकृति के अधीन होता है और वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और वह होता कैसे है, ये कैसे होगा, भगवान बता रहे कि महात्मा का स्वभाव दैवी प्रकृति से है, भौतिक प्रकृति में वो नहीं होता है। और फिर क्वेश्चन भी है कि और ये होता कैसे है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के बस से मुक्त हो जाता है, अगले ही क्षण। भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अगर इसमें से अभी किसी को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, नहीं किया, क्या किया, है ना, तो समझो कि वो नहीं ही हुआ। हम नेगेटिव सोचे ही ना, तुरंत हमने कर लिया पॉजिटिव कि हम भगवान की शरण अगर ग्रहण करते हैं, और तो मन में डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आ रहा है ना तो नहीं किया, मन में यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुरंत, तो ऐसे ही समझ लो मन को कि तुरंत हम भौतिक जो भौतिक प्रकृति है उससे तुरंत हम ट्रांसफर हो जाएंगे दैवी प्रकृति में। यही यह पात्रता है, भगवान कह रहे यही पात्रता है। क्या, जैसे कहते हैं ना कौन सी डिग्री चाहिए, ये वाले जॉब के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, या इस जॉब के लिए, या ये जो हम महात्मा बनना चाहते हैं या दैवी प्रकृति में आना चाहते हैं, इसकी पात्रता बस एक ही है, भगवान की शरण लेना। ज्यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। भगवान के अगर शरणागत भर हो गया तो सारी भौतिक प्रकृति के बस से वो मुक्त हो जाएगा। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के बस से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। जीव क्या है, तटस्थता शक्ति है। इस कारण ज्यों ही भौतिक प्रकृति के बस से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। तटस्थता यानी एक हिसाब से समझो कि मिड में है वो, ठीक है, मिड में है वो, तटस्थ है, ना इधर है ना उधर है, क्योंकि उसका नेचुरल स्वभाव तो दैवी वाला है। पर चूंकि वो प्रकृति यहाँ आ गया है तो माया में फंसा है, वो प्रकृति में आ गया है। तो जीव चूंकि तटस्थ है तो वो चाहे उधर जपेगा तो उधर जाएगा, इधर का करेगा तो इधर आएगा, उसके हाथ में। तो वो जैसे ही भगवान को भजने की कोशिश करता है, उनकी शरण में आता है, वो तुरंत दैवी आश्रिता हो जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है।
भगवान के शरणागत होने मात्र से महात्मा पद की प्राप्ति। हमने पहले भी ये सुना है ना, महात्मा, बचपन में सुना था, मैंने बताया भी था शायद, कि जिसने, अब मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक है या नहीं, पर सुना है गाँव आसपास के लोगों से, अपने पिता से, जिसने भी पहले सारे कर्म किए हैं और वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गया, वो महात्मा है। तो थोड़ी सी ढाढ़स भी मिलती है, थोड़ी सी राहत भी मिलती है कि हाँ, हम भी उनमें से ही है कि हम इस जीवन ने सारे पाप किए हैं और अब हम आगे बढ़ गए, अब हम आध्यात्मिकता में जा रहे हैं, तो महात्मा बन सकते हैं, है ना, कोशिश तो की ही जा सकती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं ले जाता। तो महात्मा बनना है तो ध्यान कहाँ जाएगा? सिर्फ कृष्ण, अन्य और कहीं नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य सारी अभिलाषाएं समाप्त, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान पे, कहीं और नहीं। और जब हमारा ध्यान भगवान पे रहेगा ना, बाकी की चीजें सुव्यवस्थित हो जाती है। जब तक बाकी की चीजें सुव्यवस्थित नहीं हो रही, हमें परेशान कर रही है, तो अभी ध्यान पूरी तरह वहां लगा नहीं है ना। जब ध्यान पूरी तरह वहां लगता है तो कुछ और परेशान ही नहीं करती, क्योंकि वह भली भांति जानता है। अब इसका, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ और परेशान नहीं करती, मतलब अगर हम भक्ति में आ गए तो हमें, है ना, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, घर वाले सताएंगे नहीं, बाहर वाले सताएंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझ रहे तब तक हम है ही नहीं, हम कृष्ण की शरण में गए नहीं है। क्योंकि अभी तो हम होश में हैं, हम जागे हुए हैं कि वो हमें तंग कर रहा है, वो हमें तंग कर रहा है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब होश में है। जब आप बेहोश हो जाओगे ना, कोई ऐसा नींद गहरी वाली, थक कर, जब कहते हैं ना, अगर कोई है ना 10 दिनों से सोने को उसको नहीं मिला है, अब वो सोए, टूटी खाट पे भी जबरदस्त नींद आएगी उसको, है ना। मच्छर काट रहे होंगे फिर भी वो नींद आएगी उसको। क्यों? होश में नहीं है, वो उस लायक नहीं है कि वो जगा रहे, वो एकदम बेहोश हो गया अभी। तो वैसे ही अगर हमें अपने जन्म जन्मांतरों का जो भगवान से बिछोह है वो पता चल जाए, तो हम होश में नहीं रहेंगे। फिर चाहे हमारे साथ पीछे से कुछ भी रील चलती रहे, पीछे पारिवारिक रील, है ना, नेगेटिविटी, ये वो सब चलेगी, दुनिया को दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। ये एक भक्त का एक्चुअल में उसके साथ होता यही है। जब हम कहते हैं ना कि भगवान अपनी हथेली पे उठा लेते हैं, नीचे समुद्र की तूफान चल रही होती है, लेकिन भक्त होता है तो भगवान उसको हथेली पे उठा लेते हैं। तो कहने का इंटेंशन यही है, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी घटित हो रहा हो, आपके माइंड को कोई डाइवर्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका मन तो कहीं और लगा है, और जहां मन हम वही है ना। तो इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं ले जाता। दोनों बातें हैं, नहीं ले जाता ये हमारे लिए है अभी, और जब हम और परिपक्व हो जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि नहीं ले जा सकता। वो ले ही नहीं जा सकता, उसके पास अब कुछ है ही नहीं अपना, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण है। क्या है कृष्ण? आदि परम पुरुष। आदि मतलब सबसे पहले, उनसे पहले कोई भी नहीं है, और परम, उनसे ऊपर, उनसे बड़ा, उनसे विशाल कोई है नहीं, और पुरुष समस्त कारणों के कारण है। जो भी कारण घटित हो रहा है, अगर ये लाइन भी मैं अक्सर रिपीट करती हूँ, जैसे भगवत गीता में कहा गया कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, इस लाइन को भी हम अच्छे से समझ लेना तो हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, और उनकी इस सृष्टि का, उनकी उनकी जो भी हम समझते हैं उनके बारे में कि वही परम पुरुष है, सब पर यकीन हो जाएगा। इस समस्त कारणों के कारण भगवान है। तो जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, कुछ हम समझ रहे हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, ठीक है, माना ये बुरा है ये अच्छा है, पर समस्त कारणों के कारण तो भगवान है। तो यानी मेरे साथ जो बुरा और अच्छा हो रहा है भगवान करा रहे हैं वो। अब आया बात, क्या भगवान बुरा कराएंगे हमारे साथ?
कराएंगे ही नहीं, फिर ये बुरा क्यों हो रहा है? यानी दृष्टि दोष, तुम्हें बुरा लग रहा है। ठीक उसी तरह जब एक बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और वो नहीं खाना तू तू करता है, लेकिन उसके लिए वो बुरा नहीं है, उसको खिलाना है। तो प्रकृति या भगवान आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ और आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपको वो जो दुख मिला है उससे आप लर्न करके आगे बढ़ो, कुछ चाह रहे हैं भगवान, आपके लिए बुरा कर ही नहीं सकते भगवान। ये भाव आना चाहिए, चाहे वो हमारे जीवन साथी हो, सास हो, ससुर हो, पड़ोसी हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हमें कष्ट पहुंचा रहा है, वो कष्ट हमें लग रहा है, हमें अपनी भौतिक आंखों से हम देख रहे हैं तो ये दिख रहा है ये कष्ट है। जैसे हमारी भौतिक आंखों से हम देखते हैं, अरे वाह इसने ना 10th में 99% ले आया तो बड़ा अच्छा है, या ये 50% लाया ये अच्छा नहीं है। ये सब हम भौतिक आंखों से देखते हैं, हमें कुछ नहीं पता। थोड़े बहुत हम समझते हैं ना, बैक बेंचर्स अक्सर बाहर बाद में जाके बहुत कुछ कर लेते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं। अब फ्रंट बेंचर्स वो अच्छी जॉब में ही लगे रह जाते हैं। तो ऐसे ही समझना है, जो जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी, उसको बस देखना है साक्षी भाव से, भगवान का माया जाल किस प्रकार चल रहा है। हंसी आएगी उसी चीज में कि अभी ये माया जाल किस तरह से चल रहा है भगवान का। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। तो अब आगे से कोई क्रोधित कर दे किसी भी बात पे तो पॉज और सोचो, भगवान ही समस्त कारणों के कारण, तो भगवान ने अगर ये कहलवाया तो हमें जवाब देना उचित है, यही शरणागति है क्या हमारी? या हमें क्रोध करना उचित है, यही शरणागति है हमारी? नहीं, भगवान ने करवाया है तो जरूर कुछ मेरे भले के लिए होगा। एक माँ पे इतना भरोसा होता है ना बच्चे को कि वो बाहर भीड़ में कुछ भी, माँ अगर थप्पड़ मारती है ना तो बच्चे को भरोसा रहता है माँ ने थप्पड़ मारा है, कुछ पता नहीं, मुझे तो पता नहीं चला क्या गड़बड़ी की, कुछ तो हुआ होगा, या माँ ने डांटा भी, अब थोड़ा लिमिट कम कर देते हैं, बच्चों में सहन शक्ति कम आ गई है, तो चलो माँ ने डांटा है, कुछ कुछ तो होगा, कुछ बचाने के लिए ही डांटा होगा बाकी उसे, है ना? तो वैसे ही समझो कि चपत लगाई है प्रकृति ने, तो कुछ ना कुछ मेरे को इसमें सीखने के लिए है, कुछ बचाव है, कुछ अच्छा है। हर वक्त अच्छा ही लगेगा, हर कार्य में अच्छा लगेगा, बुरा लग ही नहीं सकता। मैंने जैसे 12 बजे हम नहा स्नान करते हैं तो एकदम कैसा पानी रहता है, आप लोगों का पता नहीं, हमारे तो ओपन शायद रहता होगा, उबला हुआ पानी, जल जाए शरीर, है ना? मैं तो बड़ा आनंद ले रही हूँ आजकल, बड़ा आनंद आता है मुझे कि वाह, ये इसमें पूरी तरह से विटामिन डी, और गर्मी क्या सर्दी क्या, अभी सर्दी होती है तो मुझे अच्छा लगता है ना गर्म पानी, तो मैं उसको एकदम सर्दी की तरह महसूस करते हुए गर्म पानी बड़ा अच्छा लगता है, आनंद। इसमें खूब सारा विटामिन डी है जो मेरे बॉडी में आ रहा है ना? सारे कील मुहासे सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नेगेटिव आएगा तो खत्म हो जाएगा, इंजॉय। बस यहाँ से तो चेंज करना है, हमें सच में आनंद आता है, ऐसा नहीं कि मैं हो रहा है जबरदस्ती कर रही हूँ, अच्छा लगता है। तो यहीं से बस ये सारा फितूर है, हम दुखी है, हम सुखी है, हम परेशान है, हम अस्वस्थ हैं, सब यहाँ से है। हमें ना सर्दी एक छींक हो जाए, एक जरा सी छींक हो जाए, हम परेशान नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर बैठ गया ना, मुझे होती है छींक, अब सर्दी हो जाएगी, फिर बुखार ना हो जाए, फिर ये ना हो जाए, फिर मुझे सर्दी हो गई, मैं ये ना करूँ वो ना करूँ, प्रॉब्लम 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ से प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अपने माइंड पे काम करना बहुत जरूरी है। तो भक्तों को भी ऐसे ही भगवान के प्रति, उनकी माया जाल के प्रति, जो कुछ हो रहा है घटित, यहाँ से बस देखते जाना है, साक्षी भाव, आनंद आएगा उसमें भी, दुख में आनंद आता है, दुख में आनंद आता है। ये लाइन मेरे को क्लिक की जब हम लोग योग से एमए कर रहे थे, तो वहां पर जो था ना, जब कोई एक पोस्टर बना देते थे, और जैसा कि मैंने बताया हुआ है 300-500 लोग कर रहे हैं, एक अजीब सा टेढ़ा पोस्टर है जिसमें एक क्षण भी रहना मुश्किल है, अब सबको वो करेक्ट करा रहे हैं, तो हम लोग कभी कहते थे सर सर, तो सर क्या कहते थे, उधर से आवाज आती थी, एंजॉय योर पेन। तो हम फोकस करते थे उस पेन पे कि इंजॉय, और सीरियसली फिर हमें अच्छा लगने लगता था, फिर उसी पोजीशन में हम बहुत देर तक रह सकते थे।
तो ऐसे ही जो कुछ हो रहा है पृथ्वी चारों तरफ, अपनी भक्ति को पकड़ के बैठना है ना, ये ना छूटे, ये हम सब कुछ जो हमें कहा जा रहा है हम पूरी तरह करेंगे। और जो कुछ चल रहा है संसार में साक्षी भाव से देखना है। बहुत कष्ट हो रही है तो एंजॉय। क्यों? कष्ट कौन दे रहा है? अपना कोई। अपना कोई कष्ट दे रहा है तो वो कष्ट नहीं दे रहा होगा, क्या पता वो किसी कोई ऑपरेशन कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा है। ऑपरेशन में भी तो कष्ट होता है ना। ये भाव, वो कुछ तो ऑपरेशन कर रहा है, क्या ऑपरेशन करे वो भी भगवान बता दो, है ना, या खुद जानने का प्रयास करो कि ये ऑपरेशन हो किस लिए रहा है, ये बात मुझे चुभी कैसे, ये तकलीफ हुई कैसे, उसमें ऑपरेशन हो रहा है वो। बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, इस दृष्टि से देखोगे ना बहुत आनंद आएगा। दर्द खत्म हो जाएगा, दर्द पे ध्यान ही नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। अगर हमें शुद्ध भक्त की संगति मिल जाए तो उसी से प्रगति होती है, क्योंकि वो क्षण क्षण पल पल हमें सिखाते हैं, अपने व्यवहार से भी अपनी वाणी से भी करना क्या है और कैसे। शुद्ध भक्त जो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप में से भी आकृष्ट नहीं होते। शुद्ध भक्त कौन? जो भगवान के चतुर्भुज रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, उनको तो बस कृष्ण चाहिए। ये सब भगवान के ही अंश है, सब कुछ, है ना। चतुर्भुज विष्णु भी भगवान का ही एक्सटेंशन है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते। हमने सुना है ना, गोपियां जब भगवान को ढूंढ रही थी तो वहां पर विष्णु खड़े थे और वो विष्णु के पास जाकर वो आकर्षित नहीं, वो उनसे पूछ रहे हैं कृष्ण को देखा है, मेरे कृष्ण को देखा है कहीं। वो उनको पहचान गए, ये नहीं है। तो हमें उस हर हाल में सिर्फ और सिर्फ उनको ही पूजना है, उनको ही पकड़ के रखना है। कुछ भी भीड़ आए, झंझावात आए, ऐसा सोचो जैसे तूफान में है हम, लेकिन किसी ने मजबूत पकड़, हमने नहीं पकड़ा, उसने पकड़ लिया है मुझे, वो छोड़ नहीं सकता। ये भरोसा, जैसे एक बच्चे को भरोसा होता है ना, माँ ने पकड़ा हुआ, वो लटकता रहता है, गिरता रहता है, उधर पकड़ेगा, उधर उसको खींचता रहता है, उसको डर नहीं होता कि अगर माँ ने छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे, उसको डर नहीं होता, पता इधर ये नहीं छूटेगा, वो कूदते रहता है। तो ऐसी एक मजबूत पकड़ समझो कि मेरे गुरु ने, प्रभुपाद ने, भगवान ने ऐसी पकड़ी हुई है कि वो नहीं छूट रही उस आंधी तूफान किसी भी चीज में। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी रूप से उनको परवाह नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि भक्त है और वो कोई सुंदर कोई दिखे, माता जी, अब वो कोई सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, माता जी बहुत सुंदर है, उनके मुंह पर कहेंगे आप क्या सुंदर हो, भगवान को देखा कभी आप सुंदर हो? तो ऐसे नहीं कहना है। भक्त क्या, उस सुंदरता में भी भगवान की सुंदरता देख लेते हैं। वो है ना गाना कि वो इतना सुंदर, वो कितना होगा, कौन सा गाना है? कुछ तो लाइन है, पुराने गाने हैं। नाम है तेरा, हाँ हाँ, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये भाव, रचना हो गया गाना, और माता जी ने जो भजन पे है वो उसने उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, दोनों सही है। वैसे मैं रचना वाला ही याद कर रही थी क्योंकि हम तो भौतिक लोग हैं, गाने याद आ रहे थे। माता जी आध्यात्मिक है, उन्होंने भक्ति वाला लाइन बता दिया। तो ये जो है ना, ये कितना मतलब ऐसे ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि वो इतना सुंदर तो वो कितना होगा। प्रभुपाद ने भी किया है ना ऐसे। तो वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है, बिंदास एकदम। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं, मतलब बिना विचलित हुए, किसी भी तरह से वो विचलित नहीं होते, बस और बस उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और सेवा करने का फल मिलता भी है।
अब सोचो ना, मीनू माता जी ने थोड़ी ना सोचा था कि हर दिन भागवतम जा पाएंगे, हमारी गीता माता जी ने थोड़ी ना सोचा था जा पाएंगे, जा रहे हैं ना। तो सेवा अगर करेंगे और मन में वो भक्ति रहेगी तो वो व्यवस्था तो वो करते हैं, हर चीज की व्यवस्था। लता माता जी भी गई थी, मैंने सुना, बहुत अच्छा। तो जाना चाहिए, रोज जाना, रोज जाना, ये मौका नहीं मिलता। पहले एक पता है, 6-6 महीने चल चल के लोग कहाँ कहाँ पहुंचते थे, वहां कथा होने वाली है तो हम सुनने जाए। और हमारा तो अप डाउन है, खाना भी खा के जाते हैं, आके फिर बना के फिर खा लेते, इतना पास। तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा, वो भी अरे गहरे से नहीं। आप जो सुन रहे हो ना, हो सकता है हमें लगता होगा अरे ना हमारे, जैसे मुझे पहले लगता था हमारे नजफगढ़ में ही तो है सजी बजी, वो हमारे अपने हैं बस। नहीं भैया, सारे ब्रह्मचारियों को क्लास देते हैं ये। और वो क्यों, किस बेस पर? एक तो भक्ति, और सिर्फ उनका था कि हर दिन वो 6 पेज पढ़ेंगे, इतना ही संकल्प लिया था शुरू में उन्होंने। आज कहाँ पर, किस लेवल पर है वो। तो उनके मुख से कथा सुनना। और सबसे बड़ा उनमें गुण क्या है पता है? बहुत भोले, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान वाला आदमी भोला नहीं हो सकता। पर वो बाई कैरेक्टर जो स्वभाव है, भगवान के बाद इधर जो देखा जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी भी कोई मिली जुली बात नहीं सुनी मैंने, मैं तो बहुत लंबे टाइम से उनको जानती हूँ, कोई मिली जुली बात नहीं सुनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मान लो योगा क्लास में जो नहीं आते, एक मैसेज, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई पर्सनल मत लेना, एक मैसेज होता है, माता जी मैं आज बिजी हूँ, मैं क्लास नहीं आ सकती, ठीक है। कुछ लोग वो भी मैसेज नहीं करते। प्रभु जी का या तो कॉल आएगा या मैसेज आएगा, मेरे को ना 6:30 बजे वहां इस मंदिर के लिए जो भी नाम होगा यहाँ के लिए निकलना है, 7 बजे मेरा लेक्चर है माता जी, तो मैं बीच में टाइम नहीं हो, फुल ऑन करके। और मैं कौन हूँ उनकी, ये समझो कि वो किसको सफाई दे रहे हैं। उस पर मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो मेरे शिक्षा गुरु है और वो सफाई किसको दे रहे हैं, मुझे। एकदम सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये गुण जो है उनमें ना, जन्म जन्मांतर तक भी थोड़ा भी ये गुण आ जाए ना तो हम लोग भी काम, मतलब हो जाएगा हमारा उद्धार। ये गुण उनका बहुत खास है, बहुत सीधे, जो है वो सामने, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ नहीं। और ज्ञान तो बहुत भर भर के है उनके अंदर। जब भी उनकी कथा सुनो तो डायरी लिखना पड़ता है, भरना पड़ेगा पूरा। सॉरी, थोड़ा हम डिबेट हो गए कथा से। गीता मैया, आपका कोई प्रश्न है? माता जी है, छोटा सा क्वेश्चन है। जी। माता जी जैसे अभी आपने बोला कि दुख में आनंद आता है, तो आनंद में भगवान को याद किया जाता है या भूला जाता है? देखो, जो भक्त है, ठीक है, वो हर हाल में भगवान को याद करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, उनके साथ होता ऐसा है कि जब वो बड़े सुखी होते हैं, वो सुख में एंजॉय करने लगते हैं। अब सोचो कि आप कहीं शादी में, ढोल बज रहा है, ठीक है, आप उस बाराती में हो और मस्त ढोल में नाच रहे हो, उस नाचते वक्त आप भगवान को याद कर रहे हो क्या? वहां तो मस्त और कौन सा स्टेप, अरे तुम भी नाचो, तुम उसको खींचे, बिल्कुल याद नहीं आएगा। लेकिन भगवान ना करे, घर में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, कोई बीमार पड़ गया, हमारा बच्चा हॉस्पिटलाइज है, अब आप किसको याद कर रहे हो? कुछ नहीं सूझ रहा, बस अब मैं नहीं छोड़ूंगी आपके चरणों को, पहले पहले ठीक करो। है ना, एग्जाम्पल बता रही हूँ, इससे हमें ठीक समझ में आ जाएगा कि हम किस वक्त किसको याद करते हैं। जो भक्त है वो किसी भी क्षण भगवान को नहीं मिलता। उसको अगर नृत्य कराओगे ना शादी में, वो सोच रहा होगा चैतन्य महाप्रभु की टोली ऐसे ही नृत्य करती होगी, अरे और जोर और जम के करो, वो लोग तो और ऐसे करते होंगे। तो उसका ध्यान कहीं और रहता है। तो बस यही आंसर था इसका, गीता मैया। माता जी आपने अभी कहा जो भक्त होता है वो किसी भी क्षण भगवान को नहीं भूलता। हम्म। अभी आपने ये कहा ना, हाँ। तो माता कुंती ने क्यों स्पेशली मांगा कि मैं दुख में, मेरे को इतना दुख दो कि मैं तो दुख में ही याद करूंगा आपको? माता कुंती जानती थी कि दुख में तो हम याद कर लेते हैं भगवान को, अरे वाह चैतन्य महाप्रभु, लेकिन सॉरी सुख में, लेकिन जो दुख में याद करते हैं ना, वो अंदर हृदय के कोरों से पकड़ के एकदम कि अब कोई सहारा नहीं है प्रभु। जब बिल्कुल अपने आप को ऐसा लगे कि हम टूट गए हैं, तब जल्दी हम भगवान को अंदर से याद कर पाते हैं। अब बच्चे को हर दिन स्नेह देते होगे, बेटा दूध पी लो, खाना खा लो, हर दिन। लेकिन जब बच्चा तकलीफ में होता है तो आपका कोई अटेंशन नहीं, तब प्रभु जी भी नहीं होंगे
कि अब बाद में आप अपना ध्यान प्लीज रख लो, अभी मेरे को ना इसका ध्यान रखना है ना, ये भी करते हैं हम पूरा फुल ऑन। तो जब दुख में बहुत ज्यादा हृदय के कोर से हम भगवान को याद करते हैं, इसीलिए कुंती महारानी ने दुख मांगा और साथ में हमें बताने के लिए भी दुख मांगा कि कलयुग में भी सब ऐसे ही मतलब दुख से परेशान ना होना। दुख तो मैंने मांगा है कि भगवान से प्रेम याद आते हैं ज्यादा, तो दुख आए तो सोचो वाह भगवान ज्यादा याद आएंगे। जैसे एक भक्त होता है ना, जब वो बीमार पड़ जाता है, वो हॉस्पिटलाइज है, उसको कुछ है, वो सोचता है वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हॉस्पिटल में हूँ, सारे शास्त्र मंगवा दो, जल्दी पढ़ूंगा यहाँ पर। और या फिर माला में आनंद आता है उसको, अब तो 64 माला करूंगा क्या, 192 माला कर लूंगा, कोई काम ही नहीं है। वो उसमें खुश, उसका ध्यान वहां डाइवर्ट हो गया, वो उसमें भी आनंद में है। ठीक है गीता मैया, ठीक है। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं है तो हम भागवतम लेंगे, बाद में मत पूछना। यस प्रीति माता जी। भैया आपकी थोड़ी पता नहीं आवाज ना घसी घसी सी आ रही है, तो आप आपको हेडफोन हटा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या पास आके बोल दो। हाँ आपने पहले बोला था कि भगवान मतलब सारी चीजें सारी घटनाएं भगवान के ही हाथों में है, जिस तरह होते हैं। तो वैसे हम सब हम जीव जो हम लोग बद्ध जीव है, उनके जो कर्म होते हैं वो किस तरह उन घटनाओं का निर्माण करते हैं, या हमारे द्वारा रचित हमारे जो कर्म होते हैं वो उनसे कैसे तालमेल होते जो पहली बात तो जो भी हम कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुरूप ही हमें फल मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं और यही होता भी है। लेकिन उस कर्म के अनुरूप ही फल मिले, ये किसने डिसाइड किया? भगवान। और भगवान ये कहते हैं तुम्हारा जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें फल मिलेगा, और यही सच भी है। लेकिन भक्तों के ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। तो भगवान कहते हैं, कई बार शास्त्रों में बताते हैं कि मैं सबके लिए एक बराबर हूँ, लेकिन लेकिन आ जाता है भक्तों के लिए, थोड़ी तो उनकी चलती है वहां पर। क्योंकि अब ये नहीं हम कहेंगे कि हम जा रहे हैं किसी का मर्डर कर देंगे, भगवान हमारा ध्यान रखेगा, अगर हम ऐसा कर रहे हैं मतलब भक्ति नहीं है। हम पहले भक्त बने, भक्त हैं, फिर भगवान सुरक्षा करते हैं। ऐसा ऐसा देखो, जैसे आप भक्ति करने की कोशिश कर रहे हो, अब भगवान ने क्या किया, अब यहाँ पर कितने लोग हैं, मान लो कि दिख नहीं रहे, हैं। 27, हाँ, तो मान लो अभी 27 लोग हैं यहाँ पर, तो ये 27 लोग का आपको संगति प्रदान हुआ ना, अपने आप नहीं होता है, सब तो नहीं आ रहे। तो जब हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान संगति दे रहे हैं हमें, ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं। क्यों ये 27, कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो टेररिस्ट के बीच में बैठे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पता नहीं इतनी कला में होंगे, हे भगवान, हर एक रिलेटिव कला कर रहा है, हर एक रिलेटिव टांग खींचने पे लगा है, ऊंचा चढ़ने में, मतलब अलग अलग तरह के परिस्थितियों में होंगे लोग। हम क्यों नहीं, हम इस परिस्थिति में क्यों है? कृपा ही तो है ये, क्योंकि हमारी इच्छा हुई तो भगवान ने ऐसी परिस्थिति में डाला। अब बबली माता जी को देख लो, कितना घर में कुछ प्रभु जी का एक्सीडेंट हो गया, कितना कुछ हो गया, वो दूर भी हैं। अब ये नहीं कि बहुत पुरानी हो गई है, बहुत मिले हैं, हम किसी से भी नहीं मिली है, ज्यादा कनेक्ट नहीं है, फिर भी वहां रहते हुए भी उनका माइंड कहाँ है, यहाँ। फ्री में नहीं होता है ऐसा, माइंड तुरंत इधर उधर भाग जाएगा। तो किया है हमने ऐसा कर्म, तो भगवान ने थोड़ा बढ़ बढ़ के दिया है। क्योंकि क्या कहते हैं, साधु साधु का दर्शन मिलना इतना आसान है, लव मात्र साधु संग, है ना, कहा जाता है ना, सर्व सिद्धि है। साधु का इतना इम्पोर्टेंस बताया गया है शास्त्रों में कि अगर आप कुंभ स्नान करने जा रहे हो, तीर्थ स्नान करने मात्र जा रहे हो, तो प्रभुपाद कहते हैं कुकर सुकर से वो बढ़कर नहीं है, वो जीव कोई मतलब नहीं है, वो तो बस ऐसे ही गया और आ गया। लेकिन वहीं पर अगर आप वहां इसलिए जा रहे हो, बहुत सारे साधु आएंगे, उनका दर्शन होगा, हाँ नो डाउट, साथ में हम स्नान भी करेंगे, गंगा यमुना है ना जो भी है गोदावरी, हम स्नान भी करेंगे।
लेकिन हमें दर्शन होगा संतों का। तो वो एक्चुअली में वो स्थिति सही है। तो हमें फ्री में आप लोग भागवत में जा रहे हो, रोज आप सबको है ना सचिपति प्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं, और भक्तों के, वरिष्ठ भक्तों के, सारे सेवा वालों के, है ना, हिस देश नित्यानंद राम प्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। मजाक नहीं है, ये पुण्य इकट्ठा हुए हैं तब यहाँ पर हो रहा है ऐसे। और ये पुण्य ऐसा है, ये वाला पुण्य इकट्ठा हुआ, उसका फल भी मिल रहा है, लेकिन ये पुण्य खत्म नहीं होता। क्यों? भगवान कहते हैं मैं अव्यय हूँ, मतलब व्यय हो ही नहीं सकता, मैं खर्च हो ही नहीं सकता, कितना भी खर्च कर लो मैं तो अव्यय हूँ। तो आप ये पुण्य आपके इकट्ठा हो रहे हैं और इस पुण्य का फल मिल रहा है कि और संतों के दर्शन हो रहे हैं, आप भागवत कथा सुन पा रहे हो, आप रोज क्लास में आ पा रहे हो, आप इस लायक बने हुए हो, है ना, कि आप कथा सुन रहे हो, तो आपको फल मिल भी रहा है। लेकिन साथ में आपको कहा जा रहा है तुमने तुमने अगर 2 सीढ़ी भी अपग्रेड किया तो तुम्हारा तीसरा जन्म तीसरी सीढ़ी से होगा, है ना, तुम नीचे नहीं आओगे, क्योंकि अव्यय है भगवान, व्यय तो हो ही नहीं रहे। कितना अच्छा है ना। ये प्रीति मैया आंसर मिला। जी माता जी, हरे कृष्णा। और माता जी जब आप बहुत प्यार से बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नारायण पतनामी, तो ऐसा लगता है कि वो रास्ता दिखा रहे हैं, एक बार ऐसा फील होता है। जो हम सोचते हुए करेंगे ना वही होगा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे को याद आ रहा है जब हम लोग नए नए थे तो एक प्रभु जी थे, अभी तो वो नहीं है यहाँ, वो बहुत तेज गाते थे, नयन पथगामी भवा तुम्ही, हम लोग और शोर मचाते थे साथ में बड़ा, जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है ना वो। बहुत सारे प्रश्न हैंड रेज हैं। शालू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये जो हम पिछले 2-3 श्लोकों में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो तथाकथित मायावादी हैं, उनके बारे में भी पूछते हैं, आप कहाँ गए हैं। तो जो अपना भौतिक जगत है, इसमें हम बुद्धि का स्तर आईक्यू लेवल से चलते हैं। इसमें आप जैसे बताते हैं, आप बताते हैं कि जय कृष्ण भजे एक बड़े से, और जो ये लोग हैं इनके फॉलोवर्स भी बहुत होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, और इनके पास आईक्यू, तो ये सब चतुरी है एक तरीके से देखें तो। मैं बता, नहीं बातें फिर भी बहुत चतुर कहते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। आपका प्रश्न है कि आजकल जो इतने सारे तथाकथित जो कहने वाले, इनके बहुत सारे फॉलोअर भी हैं। सबसे पहली बात, एक तरह के आदमी इकट्ठे होते हैं, ये तो हम जानते हैं। हम कहाँ हैं? हम सतयुग में नहीं, हम कलयुग में हैं। कलयुग में कौन लोग रहते हैं? भौतिक लोग। तो भौतिक लोगों के भौतिक फॉलोअर, क्योंकि वहां यहाँ भीड़ ज्यादा है ना उसकी। लेकिन जो जिसकी भीड़ कम है, ये सतयुग तो है नहीं। सतयुग होता, एक मिनट में म्यूट कर देती हूँ। सतयुग होता तो क्या होता? सतयुग लोगों की भीड़ होती ज्यादा, वहां पर कलयुगी जी बहुत कम, एक आध को इक्का दुक्का दिख जाता है। लेकिन ये तो कलयुग है, यहाँ पर इसी की भीड़ है। इसीलिए वैसे प्रवचनकर्ता भी की भी भीड़ है, और वैसे के फॉलोअर की भी भीड़ है, क्योंकि वो समझ ही, दूसरा हमारा लेवल समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनकी भीड़ ज्यादा है। आप देखो ना, सस्ते सस्ते जो सस्ते बाजार, जो सब्जी बाजार है, कितनी भीड़ होती है, और गहनों की दुकान पे कितनी भीड़ होती है ना। जो सस्ता चीज होता है ना उस पे बहुत भीड़ होती है, महंगी चीज में नहीं। प्रभुपाद को कहा तो था, प्रभुपाद ये 4 नियम क्या अटका रहे हो? चलो 4 नियम ठीक भी है, ये जो अवैध अवैध संबंध वाला ये हटा दो, आपके पास बहुत सारे फॉलोअर आ जाएंगे अभी। प्रभुपाद ने कहा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा नहीं कर रहे ना। तो प्रभुपाद ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, जो जितना है जरूरी उतना तो करना ही पड़ेगा, कि भीड़ नहीं चाहिए मुझे, मुझे सच्चा भक्त चाहिए। जी माता जी, और मतलब वो भगवत गीता ही पढ़ाते हैं, और फिर कहते हैं भगवत गीता में कहा लिखा लहसुन प्याज नहीं खाना है। हाँ, क्योंकि वो बुद्धि से हर चीज, जो उनकी बुद्धि है, अपनी बुद्धि, उस बुद्धि से परीक्षण कर रहे कहाँ लिखा है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मुझे जानना है तो भक्तों का संग करो, खुद से नहीं जान पाओगे। जब हमने समझ लिया कि लहसुन प्याज कहाँ से जन्मा है, तमोगुणी है,
तो भक्त तमोगुणी चीज नहीं अपनाते, बात साफ है। अब एक एक चीज भगवान हमें मूर्ख नहीं जानते, ये एक एक चीज बताने आएंगे। तमोगुणी चीज नहीं लेना, तमोगुणी लेंगे तो तमोगुणी की तरफ जाएंगे, सतोगुणी की तरफ नहीं जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, ये बात। ये सुभद्रा मैया। हरे कृष्णा माता जी, माता जी मैं पूछ रही थी तो आ जाओगे ना? अभी प्रश्न चल रहा है, थोड़ा प्रश्न ले ये लेती क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हूँ। मैं इसका एक बार बाद में पूछ लेना, ठीक है। यस गीता माता जी, म्यूट है आपका। माता जी। हाँ, नहीं मेरे नहीं, माता जी वो काले वाला था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी कोई हैंड रेज था आई थिंक, नहीं था? माता जी एक चीज आपने बताई थी, बस मैंने भूल गया। याद आ गया माता जी, आपने ये बताया था कि प्रभुपाद कहते हैं कि सोने की दुकान और हीरे की दुकान, मतलब हीरे की दुकान पे कहाँ ज्यादा लगाते हैं, मतलब ऐसे करके बताया था हाँ कि सबकी औकात नहीं है हीरा खरीदने की, तो ये हाँ भक्ति हाँ कृष्ण भक्ति लेने की सबकी होता हाँ, सही बात है। महंगी चीजें सब नहीं खरीद सकते, सस्ती चीजों पर भीड़ लगी होती है। ठीक है, तो ये श्लोक समाप्त करते हैं, अब भागवतम लेते हैं। हरे कृष्णा।